नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल राजधानी में किसान धरने पर है, आंदोलित है और मूंग खरीद को लेकर उसकी चिंता जो है अब वो सड़कों पर आ गई। किसान ने आंदोलन का मन बना लिया है, मुख्यमंत्री आवास घेरने का उसका इरादा है। रास्ते में उसे पुलिस ने रोक लिया है, प्रशासन ने रोक लिया है। अब वो सावरकर सेतु तले धरने पर है और उसका इरादा आगे बढ़ने का है। किसान भारी संख्या में है तो ज़्यादा संख्या की वजह से हर तरफ यातायात में अफरा तफरी मच गई है। शहर के लोगों को परेशानी होने लगी है। होशंगाबाद रोड जो है वो और उसके आसपास का पूरा इलाका जाम की तरह माहौल हो गया है। वैकल्पिक मार्ग भी उस तरह से नहीं चल रहे हैं और ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और कल रात से ये जो मंज़र है ये इसी तरह के हालात हैं। किसान के मुद्दे क्या हैं, क्यों किसान यहाँ तक आ गया, और ये आंदोलन मैं आपको बता दूं, नर्मदापुरम के जो किसान हैं ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे ये जंगल की आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल रहा है। पूरे प्रदेश से उन्हें समर्थन मिलने लगा है। किसानों का दावा है कि तकरीबन 20,000 ट्रैक्टर और जो अन्य वाहन हैं उससे किसान भोपाल पहुंच रहे हैं और ये दावा बहुत बड़ा है और जाहिर है ये प्रशासन को, सरकार के पसीने छुड़ाने वाला भी है। सरकार की अपनी चिंताएं हैं, सरकार बहुत बल प्रयोग नहीं कर रही है। वैसे किसान ने आरोप लगाया है कि उनके साथ कुछ बल प्रयोग भी किया गया है, लेकिन जिस तरह से किसान नर्मदापुरम से यहाँ तक पहुँच गया, जाहिर है प्रशासन उस तरह की सख्ती नहीं बरत रहा। सावधानीपूर्वक इस पूरे आंदोलन को उसकी नज़र है और इससे क्या बेहतर विकल्प हो सकता है उसकी कोशिश जारी है। लेकिन फ़िलहाल अभी उस तरह की कोई वार्ता बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही है। कृषि मंत्री के साथ किसानों की एक वार्ता हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। कृषि मंत्री ने कहा कि वो पत्र लिख देंगे और उस पत्र वो केंद्रीय कृषि मंत्री को एक पत्र लिख दिया गया। संयोग से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी ये मूंग खरीदारी और खाद वितरण का जो मुद्दा है ये सुलझ नहीं रहा है। तो क्या वजह है, ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ पा रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए, इस बात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता हैं, जागृति जो किसान संगठन है उसके अध्यक्ष हैं इरफान जाफरी साहब। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आप भी गए थे, रात भर वहाँ थे आंदोलन में और वहाँ से आप यहाँ आए, हमने आप हमारे बुलावे पर। तो ये मुद्दा क्या है और आखिर ये सुलझ क्यों नहीं पा रहा है? जी, सबसे पहले तो हम भोपाल के शहरवासियों से माफ़ी चाहते हैं और हमारी वजह से, किसानों की वजह से उनको तकलीफ़ हुई, इसके लिए वो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि आपको थोड़ी परेशानी है, हमें ज़िंदगी भर की परेशानी है और जो परेशानी किसानों की वजह से नहीं हुई। किसान कोई इसलिए नहीं आए थे कि हमें यहाँ पे धरना देना है या हमें बैठना है या हम लोग तो वहाँ से गांधीवादी जो तरीका है, शांति मार्च, पैदल यात्रा कर रहे थे, पैदल चले और पैदल चलने में हम लेकिन आप पैदल चले, लेकिन आपका इरादा तो मुख्यमंत्री आवास जाने का है और ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है। नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ज्ञापन देने का बात करने का था। और वो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के जो किसान लोग हैं और जो मूंग के किसान हैं या अदर्श चीज़ के जो हमारे किसान, पूरे मध्य प्रदेश के किसान, उनसे मिलने में क्या दिक्कत थी भाई? बैठते पानी पिलाते, बात सुनते, बात खत्म हो गई थी। समय तय हो जाता फिर समय भाई सब, यानी ये बात एकदम तो नहीं आई, यानी महीनों से चल रही थी कि भोपाल का प्रस्थान करेंगे। इससे पहले जैसा भी आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। हमारे जो होशंगाबाद नर्मदापुरम के जो किसान संगठन हैं उन सब ने मिल के ये मूव शुरू किया है और इससे पहले वो विभिन्न जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया ई टोकन की, मूंग की खरीदी, और तहसील स्तर पे जगह जगह गांव-गांव में लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि हम भोपाल आएंगे, हम भोपाल आएंगे, पर सरकार नहीं सुनी। और जब वो वहाँ से पैदल जब चले तो सरकार ने 16-18 बैरिकेड्स लगाए, रोका गया और अंततः उन्हें भोपाल में आके, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए, खोलते हुए आगे बढ़ गए। हम खोलते हुए आए। तो सवाल ये है कि सरकार के बैरिकेड्स कैसे,
और जो उनने भोपाल में लाके क्यों उनने हमसे बातचीत क्यों नहीं करी? भाई एंदल सिंह कंसाना ने कल जो बातचीत करी, बड़ा बचकाना उनने जवाब दिया, हम चिट्ठी लिखेंगे। आप कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं? जी, कृषि मंत्री को अगर चिट्ठी लिखना था तो 1 महीने 1.5 महीने पहले लिखना चाहिए। जब आंदोलन शुरू हो गया है, लोग भोपाल की तरफ आने लगे हैं, तब आप शाम को कहते हैं हम चिट्ठी लिखते हैं, और रात के 8-9 बजे आप चिट्ठी लिख रहे हो। क्या चिट्ठी लिखी उन्होंने? उन्होंने ये चिट्ठी लिखी, मूंग का कोटा बढ़ाया जाए। पर अब वो भी झूठ बोलना है कि जो देश भर में जो मूंग खरीदी हो रही है, उसका 82% कोटा तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। देश में 82% का कोटा है। भाई खरीदी क्यों नहीं हो रही? भाई आपकी डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन फेल। अब किससे के ये बात तो वही होगी, सास बहू में चाबी गोल है। अब ये तिजोरी खुलेगी कहाँ से? चलो, आपको लग रहा है समन्वय नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। और सवाल ये है कि जब आप दलहन की बात करते हैं, मैं आपको बहुत रोचक आपको आंकड़ा देता हूँ। मध्य प्रदेश में जो तुअर का जो क्षेत्रफल है, आप उठा के पढ़ सकते हैं। जी, 1,49,000। आप अरहर की बात कर रहे हैं? जी, अरहर तो तुअर भी बोलते हैं। जी जी और उसका उत्पादन है 1,31,000 मैट्रिक टन। जी। उड़द जो है 3,35,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है, उसका उत्पादन है 1,89,000। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मूंग जो है सबसे कम क्षेत्रफल में बोई जाती है, और उसका जो है 44,000 हेक्टेयर जो है, जो नर्मदापुरम ख़ासतौर से महाकौशल में भी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के इर्द कॉन्स्टिट्यूंसी और उससे लगी हुई कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री के क्षेत्र में ही मूंग होती है। और ये उनके आह्वान पे ही तो हुई है, उन्होंने बहुत आह्वान किया था मूंग उगाओ और बड़ा फायदा होता है। हाँ, वो तो अब क्या बताएं, उनने आह्वान किया, लोगों ने बोया, अब उन्होंने कहा खरीदेंगे नहीं। ये तो वही हो गई कि भैया तुम्हारी बारात लगाएंगे, दूल्हा तैयार हो गया, उन्होंने कहा बारात कैंसिल। या कौन सी बात है भाई? जब सरकार कह रही है कि हम खरीदेंगे तो भाई खरीदना चाहिए ना, क्यों नहीं खरीद रहे? फिर मसूर की बात आती है, 6,25,000 क्षेत्र हेक्टेयर में है, और मटर जो है 3,16,000 हेक्टेयर में, और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो मूंग का है। जी। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 6वें महीने में 4 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें ये निर्णय ये हुआ कि दलहन और तिलहन के लिए 5 साल में जो सरकार है 22,442 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 5 साल में? 5 साल में। जी। अभी तो पहले ही साल शुरू। नहीं, तो काय में करेंगे ये तो बता दो भैया। खरीदारी में करेगी? काय की खरीदारी? आप खरीद ही कर रहे हैं भाई। ये क्या करेंगे? बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, ना खाद देंगे, ना बीज देंगे, ना खरीदी करेंगे, और किसानों का कल्याण जरूर करेंगे। ये कौन सा नारा है भाई? हम लोगों को यानी एक पीढ़ी बदल गई, खेती लाभ का धंधा बनेगी, आमदनी दुगनी होगी। शिवराज जी ने तो सदन में कहा कि 8 गुना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, इस पर तो जांच होना चाहिए। और जो उन्हें दिया है वो किसका दिया है? उन्हें खुद का दिया है, या उनकी खेती का दिया है, कि उनके नेताओं का दिया, या काय का दिया है? खेती लाभ का धंधा नहीं, मतलब घाटे का सौदा हो गई है। खेती जो है लोगों की मौत का सौदा बन गई है, सिर्फ सरकार की नीतियों के कारण। ये जो मूंग का जिसका जिक्र हो रहा है खास तौर से, मूंग की कितनी खरीदारी अभी तक हो गई और कितनी बची? 2% मात्र। 82% का कोटा है मध्य प्रदेश का। ये कोटा 82% का कोटा, इसको कैसे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कैसे? 82 जो देश में जो 100% मूंग की खरीदी होना, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो, हाँ, जो समर्थन मूल्य खरीदी होना, उसका 82% जी कोटा मध्य प्रदेश को दिया गया। मतलब सरकार 82% उस पूरी खरीदारी का मध्य प्रदेश में करेगी? मध्य प्रदेश में करेगी। वो मध्य प्रदेश में 82% में से सिर्फ 2% की खरीदी हुई अभी तक। जी। तो अब कितने दिन बचे हैं? कुछ दिन कम बचे हैं? अब तो दिन भी लगभग समाप्ति की ओर हैं। और रहा सवाल, किसान जो जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान है, और सरकार ये सोच रही है किसान थकेंगे, सरकार खेल रही है, किसानों को थकाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार को शायद ये नहीं मालूम कि थकने का खेल ख़त्म हो चुका है। किसान तो थकता ही नहीं है। नहीं, पहली बात तो हाँ, 24 घंटे श्रम करने वाला है। रात के 2 बजे आप बिजली देते हो तो 2 बजे मोटर चालू करता है, जब आप जैसी व्यवस्था देते हो वो करता है। अब सरकार को ये है खरीफ का सीज़न, मक्का बोआ गई, ज्वार बोआ गई, सोयाबीन बोआ गए, और धान लगभग
समाप्ति हो गया है। अब तो किसान पूरी खाली 2-3 है। महीने फ्री है, वक्त है उसके और पास। आपके लिए ही अब तो, जी। अब उसको कोई दूसरा काम नहीं है, और सरकार और हम। तो क्या इरादा क्या है ये, आप यहाँ कहाँ जाने वाले हैं यहाँ से आगे? सीधी बात है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को, जो भी लोग आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, हमारे किसानों का कोई संघर्ष का वो नहीं है। हम लोग संघर्ष समस्या पे बात करने आए हैं। क्या सरकार को समस्या पे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार समस्या से क्यों भाग रही है? कहीं दाल में तो काला है कि भाई एक टेबल बैठेंगे तो बातचीत होगी तो कल ही खुलेगी सरकार की। ये क्या दिक्कत क्या है सरकार को खरीदारी करने में, क्या दिक्कत है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब अनुमति है, सहमति है, नहीं, कोटा है, सब कुछ ये है। सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, आप कृषि मंत्री जी से करना चाहिए। आप तो अनुभवी हैं, किसान नेता भी हैं, और लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, लगभग 25-30 साल से जी। आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं किसानों के उसमें। तो और मैंने पहले भी आपके साथ बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कमी कहाँ आ रही है? समन्वय की कमी है, प्रशासनिक मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही है, सरकार की नीयत नहीं है क्या? आपको क्या लग रहा है? क्या है साहब, जैसे खेती जो है, यानी किसानों को इतना परेशान किया जाए। अभी चलिए ठीक, ये तो आप मूंग गेहूँ 1 महीने बाद खरीदी हुई, किसी ने सवाल किया कि 1 महीने बाद क्यों हुई? क्या जो खाद्य मंत्री है कृषि गोविंद सिंह राजपूत, उन पर कोई किसी ने सवाल किया भाई 1 महीने बाद क्यों हुई? और ये 1 महीना था ना जो रजवान, 1 महीने में किसान की त्राही त्राही हो गई पूरी, यानी गर्मी, वो अपना माल लेकर खलियान में बैठा रहा, बारिश होने का खतरा, हाँ, यानी तपती धूप, और उसी में अक्षय तृतीया, उसी में शादियाँ खुल गई, उसी में बाजार का दबाव, यानी साहूकारों का दबाव, दुकानदारों का दबाव, सबका दबाव का पैसा दो। और हम आपको बता दें, शायद आपको ये बात नहीं मालूम, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पर साहूकारों ने पैसा देना से किसानों को मना कर दिया था, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं था, माल रखा हुआ था, सरकार खरीद नहीं रही थी, उनको बेटी ब्याहना थी। तो यानी किसानों ने इतना ज़्यादा पैसा लिया कि साहूकारों पे पैसा ही ख़त्म हो गया। तो ये बहुत बड़ा पाप सरकार ने किया। आपके चैनल में के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को अपना वार्षिक कैलेंडर समर्थन मूल्य के लिए बनाना होना चाहिए, जिससे स्पष्ट कर दे कि भाई अप्रैल में कि हमारा साल भर का समर्थन मूल्य में जो खरीदी का कैलेंडर ये होगा, इस तारीख से ये होगा, इस तारीख से ये होगा। क्यों नहीं करती? अब तो आपने बोला 5 साल की योजना बना रही है सरकार। 5 साल का खर्च काहे में करेंगे ये तो बता दें भाई। ये पैसा जो है कि किसानों के नाम पे कहाँ बटेगा? अब आप लोग बता रहे हैं, हो सकता है योजना बने और बेहतर ढंग से कुछ नहीं बटेगा, करेंगे क्या? अभी आप वो खरीद नहीं रहे, खाद आप दे नहीं रहे हो, बिजली दे नहीं रहे हो, और फिर भी जितना जो सरकार जो किसानों के नाम पे सरकार पैसा निकाल रही है, और ये बंदर बांट होगा, बंदर बांट। और जो भी ये मेरी बात सुन रहे हैं, खासतौर से इस प्रदेश के जिम्मेदार लोग, वो लोग इस बात को सरकार से जवाब लेना चाहिए, पैसा गया कहाँ, कहाँ जाएगा? और ये किसानों का कल्याण का वर्ष है, कल्याण नहीं हो रहा है। जितना भी शोषण और दोहन हो सकता है ये मोहन सरकार कर रही है। आप मतलब मोहन सरकार की तरफ से गड़बड़ है, केंद्रीय सरकार की तरफ से गड़बड़ है? अभी आप शिवराज जी का काफ़ी जिक्र कर रहे थे, तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्हीं के आसपास, मूंग तो खास तौर से उन्हीं के आसपास है। तो क्या लग रहा है, इनमें समन्वय कम है या दोनों मिलकर इस तरह से कुछ कर रहे हैं? सर अभी आपने बोला था डबल इंजन की सरकार, जी, मुझे ये एक डबल इंजन की सरकार के लगा, ये इनकी आपसी जो प्रतिस्पर्धा है, कौन बनेगा चैंपियन और कौन, ये दावबाजी चल रही है। ये इस पे दाव लगा रहे हैं, वो उस पे दाव लगा रहे हैं, और चित किसान हो रहा है। इंजन 2 अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दोनों पावरफुल इंजन है, एक का मुँह इधर है, एक का मुँह इधर है, और बीच में किसान है। तब आप निपटेंगे कैसे इन सब चीज़ों? साहब इस देश में गांधी ने जो तरीका दिया है वो मरता क्या ना करता, और हम लोग जो है गांधीवादी तरीके से जो बैठे हैं और वहाँ पे बैठे रहेंगे, और हिंसा में हमारा कोई विश्वास नहीं है, और आप गांधीवादी तरीके से डटे रहेंगे और मुख्यमंत्री से मिल के जाएंगे। इरफान, मैं एक बात पूछूं? जी। डर नहीं लगता आपको? आपका नाम इरफान जाफरी है, वो एक अभी जंतर मंतर में वो खाना खिला रहे थे, उनके पूरे घर के लोग, घर क्या बहन के ससुराल तक के लोग तक प्रशासन पुलिस पहुंच गई। डर नहीं लगता आपको इस तरह? क्या है साहब, किसानों पे आरोप है कि किसान मुंह में जहर डालता है और वो ख़त्म भी हो जाता है, पर लोगों के जो दिमागों में और ज़बानों में जहर है, तो मेरे ख्याल से उस जहर की ज़्यादा बात करना चाहिए।
तो मतलब क्या कहाँ का डर है भाई? मोहन यादव की सरकार है, ओबीसी से आते हैं, किसानों की बात करते हैं कि वो भी किसान हैं। और कल मुझसे किसी ने पूछा था, शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, कृषि मंत्री कहते हैं किसान का बेटा हूँ, मोहन यादव भी कहते हैं किसान का बेटा। हम मानते हैं मजदूर के बेटे? नहीं, हम किसानों के बेटे मानते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। पर ये भी हम कहना चाहते हैं, वो बेटे तो किसान के हैं, पर वो दामाद जो है पूंजीपतियों के हैं, जो घर जमाई बने बैठे हैं। वो पूंजीपतियों की गोद में बैठ के अपने बाप और अपने भाइयों का, अपने परिवार का शोषण कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा सवाल था उसमें आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, इतना बदला नहीं लेती? नहीं, सवाल नहीं। और यहाँ इरफान भाई नहीं, हमारे मोहन यादव अभिनंदन करवाते हैं और हम भी उनका अभिनंदन करते हैं, और हम ये चाहते हैं वो आए और हमारा अभिनंदन वहीं पे आके मतलब इरफान भाई को ये भरोसा है कि वो अपने बात अच्छे से कह सकेंगे और बात वो आए। उम्मीद है स्वागत है। किसान जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके हबीबगंज पे और यूनिवर्सिटी पे, मोहन यादव जी का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। वो आए, हमारा अभिनंदन वो करें, हम उनका करें, हमारी मांगे पूरी करें। जय किसान। आप भी खुश, हम भी खुश। चलिए इरफान भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अब आप लोग आगे कूच करने का कुछ इरादा है आगे, और संख्या कहीं से और? हाँ, अभी तो जो है लगभग क्या है, इनने आग जला दी है। भाई सीधे आके मिल लेते ना, भोपाल की जनता परेशान होती। जो भोपाल की जो पुलिस व्यवस्था उसने भोपाल के लोगों को परेशान किया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। और सीधे भैया आ रहे थे मुख्यमंत्री जी से बातचीत। अभी कोई संदेश आया, कोई संपर्क किया? नहीं, अभी कल कृषि मंत्री जी से बात हुई थी, तो कृषि मंत्री जी ने कहा मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे। और कहा है वो अगर मगर किंतु परंतु जी। तो ये अब वो तो बेचारे कृषि मंत्री वहाँ दतिया में बिजी थे, प्रभारी मंत्री हैं दतिया के। वो दतिया अब चुनाव चल रहा है, वहाँ उपचुनाव है। अरे आप खूब चुनाव लड़िए साहब, पहले हमारा चुनाव तो कर जाइए। चुनाव तो खत्म हो जाएगा तो 30 तारीख। ये 1 मिनट का काम है ना, मूंगी खरीदी 100% की जाएगी, खत्म। उसमें चुनाव में तो आपको बहुत मैनेज करना है, घर घर जाना, ये करना। इसमें तो सिर्फ बोलना ही है ना कि 100% खरीदी होगी। आप बताइए, तो हल्का काम है। बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब संसाधन भी होने चाहिए। आपके पास तो कोटा है ना, संसाधन है ही। गेहूं की खरीदी आपके पास, कमी क्या बताइए ना आप। हम पे ये कमी तो भाई कांटे नहीं है, स्टाफ नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार केंद्र अनुमति नहीं, बताइए ना। ये भी नहीं बता। एक मुद्दा और है आप लोगों का, जो ये नर्मदापुरम के किसान जो बात कर रहे हैं जी, ये जो खाद वितरण को लेकर टोकन व्यवस्था, उसको लेकर कुछ। अब देखिए, आप ये मानते हैं कि कितने के साथ पढ़े लिखे, कितने के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, कितने गांव में नेटवर्क है। ये तो अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जब बैंक सोसाइटी जब अपना पैसा जमा करने जाते हैं, तौलिया में पैसे लेके जाते हैं और सोसाइटी वाले कहते हैं भैया तुम्हारे कितने पैसे हुए, इसमें से निकाल। विश्वास का मामला है। और वो अपनी पोटली बांध के घर आ जाता है। अब आप उससे कह रहा हो ई टोकन कराइए। ई टोकन के लिए आपको कागज़ चाहिए, कागज़ के लिए आप तहसील जाइए, पटवारी के पास जाइए, आरआई के पास जाइए, सोसाइटी के पास जाइए, फिर पंजीयन कराइए। अब हमें 1 बोरी तो चाहिए और 15 दिन तुम्हारे कागज़ ही इकट्ठे करना है हम। और एक बोरी, छोटे छोटे किसान हैं, 1 एकड़ का। आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में औसत किसान जो है बहुत कम हो चुके हैं, ज़मीनें जो बढ़ गई हैं, तो छोटे छोटे अवकाशकार बचे। भाई क्यों? भाई आप ये माइक लेने गए तो आपसे उसने कहा कि आधार कार्ड ला के दो मुझे, तब मैं दूंगा। आप कोई भी सामान खरीद रहा हो, बाजार जाते हो, कोई बोलता आपके आधार कार्ड लाइए। लेकिन ये तो कोटे का मामला है। कहाँ है क्या कोटे का मामला है? कितना बड़ा किसान है उतना बड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, खाद जो है क्या खाने की चीज़ है? खाद क्या रखने की चीज़ है? नहीं, कालाबाजारी भी होती है। नहीं तो जाएगी कहाँ कालाबाजारी में? कोई किसी को बेच देगा अगर तो ज़मीन में ही जाएगी ना, बेचेगा भी तो जो हमारे प्रदेश में या देश, फिर जो ज़रूरतमंद है उसको नहीं मिलेगा। नहीं, उसी को मिलेगा ना। सवाल ये है कि ब्लैक मेल क्यों होगी? जब आप खाद नहीं दोगे तो ब्लैक होगी। भाई जितनी भी खाद बनेगी ज़मीन में ही जाएगी। कोई जितना उपलब्ध नहीं, रसगुल्ला में तो नहीं जा रही ना, चाशनी तो नहीं बनेगी ना। उपलब्धता के हिसाब से नहीं, तो उपलब्धता क्यों नहीं? हम पूछते हैं, सरकार बताए। आप हर चीज़ के तो फैक्ट्री खोल लेते हो। भाई पेट्रोल की कमी क्यों नहीं, डीजल की कमी क्यों नहीं, शराब की कमी क्यों नहीं, खाद की ही क्यों?
खाद तो कई जगह से आती है, विदेशों से भी आती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, उसके पीछे कारण बहुत से हैं। और अभी ये युद्ध जो कुछ चल रहा है किसका? ईरान और अमेरिका, काहे ये बेवकूफ़ सब बनाते हैं चीज़- साहब ये लोग। ये सब चीज़ें एक बात बताइए कि जब बाकी आपकी और चीज़ें तो क्या नाम से में कभी आती नहीं है, भाई विदेशों से जो चीज़ें खाद पे क्यों आ रही है? ये षड्यंत्र है किसान के खिलाफ। चलिए ये सब इससे फ़ायदा किसको होगा? किसको? ये सरकार जो है किसानों को टाइट कर रही, टाइट। आजकल सरकार में एक शब्द चलता है टाइट करने का, कि फला को टाइट कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे यह कि किसान ज़मीनें बेचे और भूमाफिया ज़मीन खरीदे, और जो आपकी लेकिन जब थाली जी। है खाने की, उस पर कॉरपोरेट का कब्जा हो, और ये सरकार जो है कॉरपोरेट की गोदी में बैठी हुई सरकार है। एक आखिरी सवाल है कि कल यहाँ कुणाल चौधरी थे, कांग्रेस के नेता सचिव हैं जो राष्ट्रीय, वो ये कह रहे थे कि जब ये ई टोकन से जो खादें मिल रही हैं, जैसे सोयाबीन की फसल कोई किसान ले रहा है, उसको थोड़ा बहुत यूरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जब वो यूरिया लेता है तो उसमें मक्का चढ़ा दिया जाता है उसके लिए। तो उनका ये कहना है कि जब कभी मुआवजे की परिस्थिति होगी, कभी ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए कि जहाँ सरकारी सेक्टर में, जैसे सोसाइटी है सरकारी सेक्टर में, जब आप खाद देने जाते हो तो अभी से नहीं, हमेशा से कोई कल्चर साथ में, फिर नैनो जो लिक्विड वो लेना ज़रूरी है। तो ये जो है हमेशा से किसानों के साथ रहा, कुछ ज़्यादा ही होने लगा कि अब यूरिया चाहिए होने का नैनो लेना पड़ेगा, डीएपी चाहिए तो नैनो लेना पड़ेगा। और नैनो को जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये मानक नहीं है और इससे किसानों को फ़ायदा नहीं है। और सवाल ये है कि किसान को जो चीज़ चाहिए वो दो ना। भाई आप बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा लगता है इस देश के अंदर, फौजियों के साथ ये कहा कि नहीं साहब तुम बंदूक नहीं दे पाएंगे, अभी विदेश से नहीं आ पाई और युद्ध में तुम्हें जाना है। तो जब फौजी को पूरे आप गोला बारूद असला गाड़ी घोड़ा सब देते हो ना, सार संसार, और आप चाहते हो कि हमारे देश के फौजी विजयी हों, तो किसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं? खाद बीज बिजली पानी क्यों नहीं देते आप? और जब आप दो तो भाई प्रदेश मजबूत होगा। और अनाज जो है किसान का ही अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये देश की संपदा है। और देश पे जो है सबसे आत्मनिर्भर बना है तो अनाज के ऊपर बना, और कोरोना काल में इस देश को बचाया तो किसान ने बचाया। आज किसान मर रहा है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज किसान संकट में है। हम प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहते हैं, किसानों के सहयोग करें, उनकी मदद करें, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, यही मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल है, क्या उम्मीद है आज भेंट हो जाएगी, कब होगी, कैसे होगी, आगे क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं? क्या आशा से आसमान टिका हुआ है, पूरी उम्मीदों की बात है और विश्वास की बात है कि हमारी बात में सच्चाई है कि मोहन यादव जी हम लोग से ज़रूर मिलेंगे और हमारी बात को सुनेंगे। और जो किसानों की मांगे, मूंग की 100% खरीदी की जाए, ई टोकन व्यवस्था रद्द की जाए। जो पहले जो व्यवस्था है 95% किसान जो है पैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड हैं उनका कहा कि ई टोकन, हाँ जो नहीं है रजिस्टर्ड, जो कहीं से लेन देन नहीं करते, उनके लिए आप ई टोकन व्यवस्था कर सकते हो। पर जो सोसाइटियों में रजिस्टर्ड हैं, उनके खाते हैं, उनके बही है, उनका लेन देन, तो उनके लिए मेरा ख्याल से तो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार नए नए तरीके से अन्याय करना बंद करे। चलिए इरफान साहब, आपने हमको टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में किसान आ गए हैं, धीरे धीरे संख्या भी बढ़ती जा रही है और समय भी बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है, इसलिए कि आधा शहर तकरीबन जाम की स्थिति में है। तो जाहिर है कि जब रास्ता नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। किसान रास्ता खोजने के लिए आए हैं, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कोई रास्ता बनाएगी, लेकिन हो ये रहा है कि अभी तक उस स्तर का संवाद नहीं हुआ है। संवाद के कई ना होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण कुछ भी हो, और हम तो यही कहेंगे चाहे कोई भी मजबूरी हो, लेकिन बात तो होनी ही चाहिए, और बात होगी तो उम्मीद है कि बात से कोई हल निकलेगा। मशवरे से बहुत ढेर सारी चीज़ें निकलती हैं। भोपाल एक बार बहुत पहले किसानों का बड़ा जमावड़ा झेल चुका है, बड़ी समस्याएं हो गई थी, बहुत बड़े भोपाल को बड़ी परेशानी हुई थी, राजधानी जाम सी हो गई थी, और उसकी आशंका से लोग घिरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि जल्द से जल्द इन चर्चाओं का निराकरण हो। मूंग की ख़रीदारी, जैसा कि इरफान साहब कह रहे हैं कि 82% कोटा मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। सरकारों ने इस वर्ष को किसानों के कल्याण के लिए भी इस वर्ष को तय किया है।
इन सब के बाद भी किसान अगर सड़क पर है तो कहीं ना कहीं संवादहीनता है, कहीं ना कहीं जो वक्त पर की जाने वाला काम है वो शायद नहीं हो पा रहा है। क्यों किसान आंदोलित है, क्यों किसान इस तरह से सड़कों पर बैठ गया है, आ गया है और रात भर उसने रात गुजार ली है। बीते 2-3 रातों से वो इसी तरह से लगातार चल रहा है और नर्मदापुरम से चलते हुए वो भोपाल की राजधानी तक पहुंच गया, शहर के बीच पहुंच गया है। तो उम्मीद है कि आज कोई हल निकलेगा, बेहतर रास्ता निकलेगा। इसलिए किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की, इस देश की रीढ़ है और किसान अगर तकलीफ़ में है तो जाहिर है हम सबको कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा, इसका खामियाजा हमें ही भोगना पड़ेगा। और सरकार ये समझती है और राजनीतिक दल उनके अपने अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि किसान उनके एजेंडे में प्राथमिकता पर होता है। लेकिन इस सब के बावजूद क्यों ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, क्यों किसान यहाँ तक पहुँच गया है और अब ये आग धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रही है। क्या पूरे प्रदेश भर के किसान आंदोलित हो जाएंगे, क्या पूरे प्रदेश से किसान भोपाल आ जाएंगे? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हम सबके जहन में तैर रहे हैं और कई जगह से कई तरह की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आज सरकार इसका किसी नतीजे पे पहुंचेगी और सबकी बेहतरी का कोई रास्ता निकलेगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।